18 साल का मैं और सीधा श्रेक एकेडमी। सबको पता था कि श्रेक एकेडमी सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर्स को एडमिट करती है जो 13 साल से छोटे हों और जिनकी सोल पावर 21 से ऊपर हो। लेकिन 18 साल का मैं श्रेक के इस नियम को तोड़ने वाला था। मैं डूलो कॉन्टिनेंट में ट्रांसमिग्रेट हुआ था। मेरा असली प्लान था शाओ वू के साथ हाइब्रिड रिसर्च करना, लेकिन मेरे पास कोई चीट फिंगर, गोल्डन फिंगर नहीं थी। ऊपर से मुझे डर था कि कहीं टैंक सन मुझे ही ना प्लॉट कर दे। इसलिए मैंने पिछले कई साल सिर्फ एक ही काम किया, पागलों की तरह कल्टिवेशन। और जब मैं 9 रिंग टाइटल डूलियो फोतोलो बन गया, तब जाकर सिस्टम एक्टिवेट हुआ। डिंग! फर्स्ट मिशन श्रेक एकेडमी ज्वाइन करो। मैं एकेडमी के गेट पर खड़ा था और उस पुराने टूटे हुए बोर्ड को देखकर आंखें सिकोड़ ली। ये जगह मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खस्ता हाल है। फिर भी बाहर लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स लाइन में खड़े थे। तभी बैंग! एक जोर की आवाज गूंजी। मैंने मुड़कर देखा। एक बुद्धे किसान जैसा आदमी लंबी स्टाफ पकड़े खड़ा था। उसके पैरों के नीचे एक एक करके सोल रिंग्स उभारने लगे। येलो, येलो, पर्पल, पर्पल, ब्लैक, 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 6 रिंग्स, सोल एम्परर, लॉन्ग पैटर्न स्टाफ, सोल एम्परर, ये जरूर ली यू सॉन्ग होगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, बस ध्यान रहे अपनी स्ट्रेंथ दिखाते वक्त ली टीचर को ज्यादा शॉक ना लग जाए। बाकी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तो डर के मारे पीछे हट गए। उनके लिए सोल एम्परर किसी देवता से कम नहीं था। ली यू सॉन्ग ने जोर से कहा, जो लोग एकेडमी के रूल्स नहीं जानते, ध्यान से सुन लो। 13 साल से बड़े या 21 सोल पावर से कम वाले यहीं से लौट जाओ। श्रेक सिर्फ मॉन्स्टर्स को लेता है, ऑर्डिनरी लोगों को नहीं। पूरा मैदान सान रह गया। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या एकेडमी है यार। कई लोग तुरंत लाइन छोड़कर चले गए। थोड़ी ही देर में गेट के सामने सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स बचे। तब ली यू सॉन्ग की नजर मुझ पर पड़ी। तुम भी एडमिशन के लिए आए हो? उसकी आवाज में हैरानी साफ थी। आखिर देखने में मैं 18 साल से भी बड़ा लग रहा था। मैं आराम से उसके सामने गया। टेबल पर रजिस्ट्रेशन फी के गोल्ड सोल कॉइन्स रखे और मुस्कुराकर बोला, जी एडमिशन के लिए ही आया हूं। दूर खड़ा ऑस्कर धीरे से डाइमोबाई से बोला, बॉस ये बंदा मस्त है। सब लोग भाग गए और ये फिर भी एकेडमी को डोनेशन दे रहा है। मैं हल्का सा मुड़कर देखा। वहां डाइमोबाई, ऑस्कर, टैंग सान और शाओवू सब मौजूद थे। आज ही इनका भी एडमिशन का दिन है। क्या कोइंसिडेंस है। ली यू सॉन्ग ने कहा, आओ पहले एज टेस्ट करते हैं। मैं मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसकी जरूरत नहीं, मैं इस साल 18 साल का हो चुका हूं। ये सुनते ही सब लोग एकदम चुप हो गए। 18 साल? डाइमोबाई तुरंत बोला, टीचर ने अभी रूल्स बताए ना, फिर भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं शांत आवाज में बोला, रूल्स इंसान बनाता है, बदल भी सकता है। ऑस्कर जोर से हंस पड़ा। डाइमोबाई ने भी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम होते कौन हो रूल्स बदलने वाले। मैं बिना गुस्से के ली यू सॉन्ग की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं यहां मौजूद सबसे ज्यादा टैलेंटेड निकला तो क्या मुझे एक्सेप्शन मिलेगा। यह कहकर मैंने सीधा उंगली टैंग सान और दाई मोबाई की तरफ कर दी। ली यू सॉन्ग ने उन सबको देखा और सर हिला दिया। उसके हिसाब से यह नामुमकिन था। डाई मोबाई 13 साल में ही सोल एल्डर बन चुका था। ऑस्कर इनेट फुल सोल पावर वाला जीनियस था। निंग रोंग रोंग 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की फ्यूचर हेयर थी। और टैंग सान और शाओ वू दोनों ही मॉन्स्टर लेवल प्रोडिजीज थे। ऐसे में मेरा कहना कि मेरी टैलेंट इनसे भी ज्यादा है बिल्कुल मजाक लग रहा था। ली यू सॉन्ग हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, अगर तुम वाकई इनसे ज्यादा टैलेंट दिखा पाए मैं तुम्हें एक्सेप्शन दे दूंगा। डाई मोबाई और ऑस्कर दोनों के चेहरे पर मजाक भरी स्माइल आ गई। उन्हें लग रहा था कि अब मेरी बेइज्जती पक्की है। जब सोल रिंग्स निकालने लगे, शाओवू ने टांग सान के कान में धीरे से कहा, गेगे ये आदमी कितना बेवकूफ है। टैंग सान ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए जवाब दिया, उससे हल्का मत समझो, इतना कॉन्फिडेंट है, शायद कम से कम सोल एल्डर सोल जून तो होगा। 18 साल का सोल एल्डर? शाओवू हैरान हो गई। टैंग सान ने सर हिला दिया, वरना इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। दूसरी तरफ निंग रोंग रोंग एक्साइटमेंट से मुझे देख रही थी। इंटरेस्टिंग। बाहर की दुनिया 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन से कहीं ज्यादा मजेदार लग रही है। सिर्फ जू जुकिंग हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ चुप खड़ी थी। मैं सबकी तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, जिसकी स्ट्रेंथ सोल एंसेस्टर हूं जोंग से कम है वो 200 मीटर दूर चला जाए। मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। सब वही खड़े रहे। मैं बेबस होकर मुस्कुराया, ठीक है, अच्छी बात समझनी नहीं है तो मेरी क्या गलती। अगले ही पल बूम! आसमान में अचानक बिजली चमकी। सब लोग घबराकर ऊपर देखने लगे। अरे अचानक बिजली? ऑस्कर का चेहरा सफेद पड़ गया। बॉस देखो, ये बिजली उसी आदमी की वजह से आ रही है। सबकी नजर एक साथ मुझ पर टिक गई। मेरे पूरे शरीर के आसपास बिजली की चमक निकाल रही थी और धीरे धीरे सोल रिंग्स उभारने लगे। येलो, येलो, पर्पल। तीसरा रिंग निकालते ही डाइमोबाई ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस सोल एल्डर ही निकला। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चौथा रिंग, एक और पर्पल रिंग मेरे पैरों के नीचे चमक उठा। सोल एंसेस्टर हूं जोंग, ली यू सॉन्ग की आंखें चमक उठी। 18 साल का सोल एंसेस्टर, ये तो वाकई जीनियस है। ऑस्कर भी हैरान था। बॉस ये तो सच में पावरफुल है। लेकिन डाइमोबाई ने हंसी उड़ा दी, इसमें क्या बड़ी बात है, 18 साल की उम्र में हम सब भी सोल एंसेस्टर बन ही जाते। तभी निंग रोंग रोंग ने धीरे से कहा, अगर वो सोल किंग हो तो? डाइमोबाई हंस पड़ा, 18 साल का सोल किंग? मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा, स्टार लू एम्पायर की हिस्ट्री में भी नहीं। निंग रोंग रोंग सिर्फ मुस्कुराई, तो फिर ध्यान से देखते रहो। उसी वक्त ऑस्कर का हाथ कांप गया। उसने डाइमोबाई का कपड़ा जोर से पकड़ लिया। बी बॉस, वो सोल किंग है। डाइमोबाई ने तुरंत मेरी तरफ देखा और उसका चेहरा एक पल में जम गया, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे 5वां सोल रिंग उभार चुका था। येलो, येलो, पर्पल, पर्पल, ब्लैक,
5 रिंग्स, सोल किंग। पूरा मैदान सान रह गया। शाओवू की आंखें खुली की खुली रह गईं। गेगे सच में सोल किंग? टैंग सान ने गहरी सांस ली। 18 साल का सोल किंग। श्रेक एकेडमी की हिस्ट्री में भी ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं हुआ। ली यूसोंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इतना बड़ा जीनियस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसने मुश्किल से कहा, यंग मैन, तुम पास हो। लेकिन उसके मुंह से बाकी शब्द निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे छठा सोल रिंग, ब्लैक, धीरे धीरे उभर आया। ली यूसोंग की आवाज कांप उठी। S6 रिंग्स,